Hello and welcome everyone. Welcome to the channel Physi and this is the lecture 2 on basic mathematics for physics. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के लिए। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री पे पढ़ा था, इसका पहला पार्ट। ठीक है, ये पार्ट 2 है बेसिक मैथमेटिक्स का। ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक है, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपने 10th में पढ़ा है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं 10th के भी लूंगा और कुछ अलग ही एक लेवल ऊपर के भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। उन चीजों का यूज लगातार फिजिक्स में होता है, इसलिए हम लोग ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब देखो ध्यान से, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में तो इतना तो पता ही होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में हम लोग एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, और दूसरा एक हमने यहाँ पर बना लिया वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर आपका क्या है देखो बताओ, लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, एक्स डैश, और इधर आपका क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, वाई डैश, इस तरीके से। तो ये मैंने यहाँ पर एक कार्टेशियन सिस्टम बना लिया। ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या होता है, पॉइंट्स वगैरह के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इतना तो आपको खैर पता ही होगा। अभी ध्यान से सुनो, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है P, और इसका अगर कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1, y1, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये x एक्सिस पे x1 डिस्टेंस पे है, यानी x एक्सिस क्या है, ये है हमारा। तो x एक्सिस पे ये हमारा ओरिजिन है, आप जानते हैं जैसा कि। ठीक है, ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ये O से मैंने लिखा है ओरिजिन, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। तो देखो x एक्सिस पे ये x1 डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है, ये देखो ये इतना सा डिस्टेंस, ये देखो यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये क्या है, x एक्सिस का डिस्टेंस है, जिसको हम लोग बोलेंगे x1। ठीक है, तो ये x1 डिस्टेंस है ना ओरिजिन से। और y1 का मतलब क्या है, y एक्सिस पे ये पॉइंट कितना है, y1 डिस्टेंस पे, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे ये पॉइंट कितना देखो है, इतना तक है, यहाँ तक है, यानी ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस। तो इस वाले डिस्टेंस को हम लोग यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ऐसे बना सकते हैं ना। यही डिस्टेंस देखो, यहाँ पे यहाँ से डिस्टेंस जो है, यही तो सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। तो ये चीज आपको समझना है। मैं हाइलाइटर लेके एक बार आपको समझाता हूँ। आप देखो यहाँ पर, देखो यहाँ से ये ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस ये किसके इक्वल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो आपको उसका मतलब पता है एक्चुअल में कि वो एक्स एक्सिस से, अगर x1 दिया हुआ है तो एक्स एक्सिस पे x1 डिस्टेंस पर है, y1 दिया हुआ है तो y एक्सिस पे y1 डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर कुछ और चीजें। जैसे देखो मैं आपको बता दूं, इसको मैं इरेज कर लेता हूं, एक सेकेंड। ठीक है, अभी जैसे मान लो इसमें आपको पता होगा पहले से ही, जैसे ये ऐसे मैंने एक्स एक्सिस यहाँ बना लिया, ये मैंने वाई एक्सिस बना लिया। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ये एक पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पर P। ठीक है, ये पॉइंट P, और ये पॉइंट हमने यहाँ लिया Q। P का कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ लिख दिया x1, y1। ठीक है, और Q मान लो यहाँ पर नहीं, एक सेकेंड, Q को मैं थोड़ा और ऊपर बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखो मैं Q को थोड़ा और ऊपर बना लेता हूँ, यहाँ पर मैंने Q को बनाया। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट मैंने दे दिया x2, y2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि P और Q पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये आप जानते हैं, आपने 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप किस तरीके से बताएंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा P जिसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है आपको x1, y1। यहाँ पर एक पॉइंट है आपका Q जिसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन था x2, y2। तो अगर आपको PQ डिस्टेंस बताना है तो PQ डिस्टेंस इक्वल टू आप लिखेंगे क्या, रूट अंडर, यहाँ देखो आप लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, PQ डिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा क्यों है देखो, जैसे 2 का स्क्वायर आपसे अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे 4 है, और अगर -2 का स्क्वायर आपसे अगर कोई पूछे
तो क्या बोलेंगे आप, वो भी 4 है, क्योंकि -2 इंटू -2, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और 2 इंटू 2 4, तो ये देखो 4 आ गया। तो इसका मतलब कोई भी चीज नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, वो स्क्वायर के बाद पॉजिटिव में ही आने वाली है फाइनली। तो अगर आप x2 को x1 से घटा दें या x1 को x2 से घटा दें, अगर नेगेटिव आए तो भी वो वही चीज आएगा, स्क्वायर है चूंकि ऊपर, है ना। अगर पॉजिटिव हो तो वो आना ही है जैसा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। तो ये था बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला, कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं दो पॉइंट्स के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। अब ओरिजिन, डिस्टेंस, ये सब चीज आप तो पहले से, मैं ये सारी चीजें आप पहले से जानते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं वैसी चीजें बताऊंगा आपको जो आप नहीं जानते हैं, या अगर जानते हैं तो भूल गए हैं, या अभी भी नहीं जानते, ठीक है। तो अभी ध्यान से समझो, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर फिर से एक बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूं, और यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ले लिया P, ठीक है। P ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, एक सेकेंड, एक पॉइंट ये देखो मैंने यहाँ ले लिया, ये जो पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट है आपको x2, y2, ठीक है। अब ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो x1, y1, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2, तो ये देखो ये एक ऐसा लाइन आ गया, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्लोप क्या होगा इस लाइन का, स्लोप क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब बेसिकली ये होता है, जैसे आपको ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो स्लोप का मान लो ये एक लाइन है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस से, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बना रहा है, जैसे मान लो लेट से ये एंगल थीटा बना रहा है, तो हम कहेंगे ये तो थीटा है, ये क्या है, स्लोप है इसका, ठीक है, ये हम बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। tan थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप, किसी भी लाइन के tan थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप, ठीक है। तो आपको अभी थोड़ी देर में समझ आएगा क्या है, अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक चीज बताओ, ये जो P पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे x1, y1 है कोऑर्डिनेट, यानी देखो यहाँ से ये ओरिजिन से इस पॉइंट से ये P पॉइंट का जो डिस्टेंस है, यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है आपके सामने बताओ, ये डिस्टेंस है x1, ठीक है। और y1 कितना है बताओ, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y1 है ना। अब देखो Q पॉइंट के लिए x2 है, यानी यहाँ से देखो ओरिजिन से यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा बताओ, ये होगा क्या, x2 होगा, है ना, यही तो होगा x2, बोलो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये है y2, है ना, तो यहाँ से देखो ये y कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया y2, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये क्या मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये y2 है। तो अब देखो यहाँ पर अगर आपको PQ का जो लाइन है एक, ठीक है, इसका अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप किस तरीके से निकालेंगे, वही हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ये PQ को हमने इस तरह से मिला दिया, यहाँ पर आप एक ट्रायंगल ऐसे बना लो, ठीक है, ये हमने बना लिया ऐसा, ठीक है। और ये जो एंगल है थीटा, बेसिकली हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल है, जिसे यहाँ हम लोग एक्स एक्सिस से कंसीडर कर रहे थे, यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल है यही इसका स्लोप होगा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, थीटा। अब देखो यहाँ पर अगर आप tan थीटा की वैल्यू निकालो इस ट्रायंगल में PQ, और लेट से ये पॉइंट हम लोग R मान लेते हैं, तो अगर आप इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, QPR, ठीक है, P पे राइट एंगल सॉरी R, यहाँ पर एक सेकेंड मैं इसको मिटाकर फिर से लिख देता हूँ, एक सेकेंड, QPR यहाँ हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल QRP। ऐसा क्यों लिखा हमने, R पे राइट एंगल है इसलिए लिखा, ठीक है, QRP, R पे राइट एंगल है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आपको यहाँ पर स्लोप लिखना है, तो स्लोप अगर आपको कभी भी निकालना हो तो आप लिखेंगे tan थीटा, ठीक है, tan थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप। तो tan थीटा क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है QR, और बेस क्या है PR, तो यानी QR बाई PR, तो आप लिखेंगे ऐसा QR बाई PR, ठीक है। अब ये QR क्या है बताओ, ये QR क्या है, ये QR का डिस्टेंस क्या है, देखो तो ये QR डिस्टेंस है y2 माइनस y1, कैसे है देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y1 है, अगर तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, y1 ही होगा, है ना। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर y2 है, तो यहां से पूरा यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, y2 होगा। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, है ना। उसी तरह अगर आप PR निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे आप,
यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस होगा ये होगा x2 माइनस x1, ठीक है। ये PR देखो, यहाँ से यहाँ x1 है, यहाँ से यहाँ x2 है। मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, एक सेकंड आप देखो, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक आपका x1 है, यहाँ से यहाँ x2 है। तो ये PR डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1, है ना, ये वाला डिस्टेंस, बचा हुआ डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ लिखना है। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आप देखो यहाँ पर QR क्या है आपका, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपको क्या आ गया, x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या बताओ, tan थीटा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप बोल रहे हैं। अब मैं इन चीजों को इरेज करके फाइनल कंक्लूजन पॉइंट्स लिखता हूं, ठीक है। किसी भी लाइन का स्लोप अगर आपको निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, tan थीटा, और उसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 एंड दैट इज इक्वल टू m। m जो है ये क्या है, स्लोप है, m से स्लोप को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये है किसी भी लाइन का स्लोप। आई होप आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग इक्वेशंस होते हैं, अलग अलग इक्वेशंस होते हैं, उनका किस तरीके से यूज किया जाता है। तो वो उन इक्वेशंस को हम लोग समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरह से इक्वेशंस को यूज करते हैं, किस तरह से आप किसी भी चीज का एंगल वगैरह, या आप कहें कि किसी भी लाइन का इक्वेशन वगैरह को किस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं उनकी तरफ चलता हूँ। नाउ अंडरस्टैंडिंग इक्वेशंस इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ इक्वेशंस हम लोग लिखेंगे, उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरीके से हम लोग एक्स वाई प्लेन में वहां पर सिस्टम में किस तरीके से इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आप इसको नोट करते रहना, ठीक है। मेक श्योर आपके पास एक पेन पेपर हो, आप इसको नोट करते रहना, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी स्ट्रेट लाइन की अगर आपको जनरल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूं जनरल फॉर्म of a equation of a straight line, ठीक है। किसी स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे उसको, आप पहले से भी जानते होंगे आई होप, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म इक्वेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म इक्वेशन, ठीक है, जनरल फॉर्म इक्वेशन आप लिख सकते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन की। अब अगर आपको कोई बोले कि अगर कोई ये इक्वेशन आपको दे दे और कहे कि इसका स्लोप निकालो, यार स्लोप निकालो इस लाइन का, तो आप किस तरीके से निकालेंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है, इस तरह के इक्वेशंस का स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है, देखो ये होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। माइनस ऑफ, यहाँ नेगेटिव रहेगा ये, तो देखो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है बताओ, तो x का कोएफिशिएंट है a, तो ये हमने लिख दिया यहाँ a डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, ये क्या अपना, ये है b, तो यानी माइनस a बाई b। तो ये आ गया आपका क्या, स्लोप, ये आ गया आपका स्लोप, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्लोप के बारे में हमने पढ़ा था अभी जस्ट कि स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है किसी भी चीज का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो आप इसी में, सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। जैसे मान लो आपके सामने यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो अगर आपको एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है, एक्स एक्सिस क्या एक लाइन है, तो अगर इसकी इक्वेशन लिखनी है तो आप ऑलवेज लिखेंगे क्या, y इक्वल टू 0। ये चीज आपको ध्यान रखना है, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा जो है आपका इसी में देखो आप एक्स है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अगर आपको वाई एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, तो द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो एक्स इक्वल टू 0 होती है। तो ये चीजें आप खैर 10th में ही पढ़े होंगे, ये सब मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, ये सब पॉइंट्स वाइज, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पे भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो चौथा पॉइंट, देखो आप इसमें क्या है, चौथा पॉइंट है आपका द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो पहले मैं इस स्टेटमेंट को लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखो द equation of a straight line, the equation of a straight line, ठीक है, parallel, the equation of a straight line parallel to the y axis, to the y axis and at a distance a from it is given by
x इक्वल टू ए। जैसे कि ये क्वेश्चन, ये क्या मैंने लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर अपना x एक्सिस है, यहाँ पर अपना y एक्सिस है, तो आपको ये 4 नंबर पॉइंट में क्या बोला गया, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसका हमें इक्वेशन लिखना है क्या, पैरेलल टू y एक्सिस, यानी y एक्सिस, ये जो अपना y एक्सिस है इसके पैरेलल है, ठीक है, इसके पैरेलल है अपना। तो ये देखो, ये हमने लाइन एक ले लिया जो y एक्सिस के पैरेलल है, ये इस तरीके से ये वाला लाइन, ठीक है। और क्या है, एंड एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम इट, ठीक है, y एक्सिस से a डिस्टेंस पर है, y एक्सिस से क्या है, a डिस्टेंस पर है, यानी x पर a है ना, ये देखो x पर क्या है, a है, तो इस तरीके से यहाँ पर। तो अगर इसका इक्वेशन आपको लिखना है तो आप लिखेंगे x इक्वल टू ए। अगर मान लो b डिस्टेंस पे होता है, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल b डिस्टेंस पे होता है, तो इसका इक्वेशन आप क्या लिखते हैं, x इक्वल टू b, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर उसी तरह से मैं इसको मिटा देता हूँ, अभी दूसरा पॉइंट, 5वां नंबर पॉइंट आपको बताता हूँ। उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पर हमने x एक्सिस को पैरेलल लिया था, अगर मान लो यहाँ पर x है, y है, अगर एक लाइन ऐसा है जो x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल है अगर एक लाइन, तो उसका जो इक्वेशन होगा वो होगा क्या, y इक्वल टू a, या अगर आप ये डिस्टेंस a ले रहे हैं तो a होगा, है ना, अगर डिस्टेंस b ले रहे हैं तो b होगा, तो जो b होगा, ठीक है। आप देखो अगर x एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका इक्वेशन इस तरीके से आएगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चौथा और 5वां नंबर पॉइंट, इसमें कुछ था नहीं ज्यादा, ये चीज भी आप पहले से जानते होंगे आई गेस, ठीक है। छठा पॉइंट हम लोग समझते हैं। देखो आप यहाँ पर छठा पॉइंट अपने पास है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लो ऐसा है, देखो ऐसा अगर कुछ गिवन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और एक लाइन ऐसा पास करा है, ओरिजिन से पास करा है एक लाइन, ठीक है। तो ये ग्राफ आपने पढ़ा होगा नाइन्थ के फिजिक्स में, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। देखो तो इस तरह के ग्राफ का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx। देखो ऑलवेज ध्यान रखना कि देखो इस तरीके से अगर एक्स वाई दिया हुआ और एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, कहां से, ओरिजिन से, ऐसे पास कर रहा है, ओरिजिन से जाता हुआ पास कर रहा है, तो उसका जो इक्वेशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, y इक्वल टू mx होगा। ये चीज आपको ऑलवेज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये y इक्वल टू mx किस तरीके से है, तो ये मैं बता देता हूं आपको। आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल आपने थीटा ले लिया, तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा, स्लोप होगा ना tan थीटा। और मान लो ये पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है x और y, ठीक है। तो देखो x और y का मतलब क्या है, जीरो से ये अगर पॉइंट अगर आप r मान लो, तो जीरो से r का डिस्टेंस कितना है, x, और r से P का डिस्टेंस कितना है, y। tan थीटा अपना कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा y बाई x, और tan थीटा किसके इक्वल होता है, स्लोप m के इक्वल, तो हमने लिख दिया ना y बाई x, विच इंप्लाइज y इक्वल टू mx, है ना। तो ये आ गया आपका इक्वेशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इक्वेशन किस तरीके से होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ऐसा इक्वेशन हो, देखो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसी में एक पॉइंट समझना और जरूरी है। अगर इस तरीके का इक्वेशन हो, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, अगर इस तरीके से इक्वेशन दिया हो, तो ये जो c है यहाँ पर, ये है y इंटरसेप्ट। अब पहले मैं आपको इंटरसेप्ट का मतलब समझाता हूं। जैसे अपना इधर x है, इधर y है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,5। तो ये 2 क्या है, ये x तक में इतना 2 आया है चल के ये पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है 2, ये x इंटरसेप्ट है, ये 5 क्या है, y इंटरसेप्ट है। उसी तरीके से यहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस c में ये जो c है ये आपको y इंटरसेप्ट है, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में ये c जो है ये y इंटरसेप्ट है। तो अगर इस तरह के इक्वेशन का, अगर आप इस तरह के इक्वेशन को अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली। देखो यहाँ पर अपना x एक्सिस है, यहाँ पर अपना y एक्सिस है, और अपने पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो देखो y इंटरसेप्ट यानी y में ये चढ़ा होगा उतना, ठीक है, y में उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो ये मान लो यहाँ तक हमारा है c, ठीक है, तो ये हमने c मान लिया, एंड उसके बाद इस तरीके से स्ट्रेट हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो हमारा इक्वेशन है दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो y इक्वल टू mx प्लस c। तो अब देखो यहाँ पर ये c है हमारा इंटरसेप्ट, ठीक है, ये c मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से समझो ऐसा क्यों हुआ। शुरू में हमारा इक्वेशन किस तरीके से था, इस तरह से था, y इक्वल टू mx। इसका मतलब इस वाले इक्वेशन में c का वैल्यू क्या था, 0 था शुरू में। तो c का वैल्यू जब 0 था तो ये ओरिजिन पे था। जैसे ही c का वैल्यू आया तैसे ही ये क्या हो गया, y पे ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि y इक्वल टू mx प्लस c का जो लाइन होगा, ग्राफ होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिया। अब ऐसा नहीं कि इतने ही पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है डिस्कस करने को, बट वो चीजें आप देखो कई बार क्या होता है ना कि आप बहुत सारी चीजें आप एक बार में डिस्कस नहीं कर सकते। आपको कुछ चीजें जब आप यूज कर रहे होंगे उन चीजों का, तो वहां पर बताना ज्यादा बेटर रहेगा। अभी बताने से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। तो केवल ये y इक्वल टू mx प्लस c वाला जो इक्वेशन मैंने आपको बताया, इसमें केवल इतनी ही बातें नहीं है जो मैंने आपको बताया। इसमें कई बार होता है कि अगर m नेगेटिव हो, ठीक है, c 0 के इक्वल ना हो, तो उस तरह के केसेस में क्या होता है, तो वो चीजें
इसे मैं आपको जब वहां यूज होगा फिजिक्स में वहां पर डायरेक्टली आपको समझाऊंगा। अभी बस आपको ये चीज याद रखना है कि y इक्वल टू एम एक्स का जो इक्वेशन है वो क्या है, x और y है, और ये इस तरीके से y इक्वल टू एम एक्स है आपका, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर एम एक्स प्लस सी है तो ये आपको जितना भी इंटरसेप्ट होगा उसके ऊपर चढ़ करके ये इक्वेशन हो जाएगा आपको, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें कहा गया है, देखो ये आई गेस 7 नंबर पॉइंट है। देखो यहाँ पर कि इस तरीके का अगर इक्वेशन है, देखो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो ये भी एक तरह के स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। ऐसा क्यों बोलते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो a है ये है x का इंटरसेप्ट, ये जो b है ये है y का इंटरसेप्ट, यानी ये जो लाइन है ये x को a पे कट कर रही है, y को b पे कट कर रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब वही होता है जहां पे कट कर रही है, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया हुआ है किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस पे, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये इक्वेशन का ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखो ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर एक देखो ऐसे लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये वाला जो आपका पोर्शन है, देखो ये वाला एक्स पे कितना है इंटरसेप्ट, ए है, तो ये आपका ए हो गया, और ये वाला जो आपका पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये आपका कितना हो गया, बी हो गया। तो देखो एक्स को कहाँ पे कट कर रहा है, ए पे, वाई को कहाँ कट कर रहा है, बी पे, और ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के इक्वेशंस का जो ग्राफ है ये इस तरीके का कुछ बनेगा, ठीक है। सो आई होप आपको मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे बता दिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 8वां नंबर पॉइंट देखो, अगर आपके सामने कोई पॉइंट गिवन है, ठीक है, कोई पॉइंट गिवन है, पॉइंट का कुछ नाम दे दिया गया और उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए, x1, y1 कोऑर्डिनेट दे दिए गए, और आपको m यानी कि जो स्लोप है आपका वो आपको बतला दिया गया, ठीक है, वो भी आपको गिवन है, पॉइंट भी आपको गिवन है, तो आप उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। इस केस में आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है, अगर आपको स्लोप बता दिया गया, किसी लाइन का इक्वेशन आपको अगर लिखना है, ध्यान से सुनो, आपको किसी लाइन का इक्वेशन लिखना है जिसमें बता दिया गया कि उस लाइन का स्लोप है इतना, ठीक है, जो भी है 2, 4, 6, -3 इस तरह से बता दिया गया स्लोप, ठीक है, और बता दिया गया कि वो जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो उस लाइन का इक्वेशन लिखो। तो आप किस तरीके से लिखेंगे उस लाइन का इक्वेशन, तो आपको कैसे लिखना है, देखो मान आपको लिखना है इस तरह से x माइनस x1 इक्वल टू y इंटू, ठीक है, ये सॉरी y नहीं, यहाँ पर m लिखना है मुझे, एक सेकेंड इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये आपका यहाँ पर m इंटू y माइनस y1, ठीक है, x माइनस x1, एक सेकेंड मैंने ये गलत लिख दिया, आई एम सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया एक्चुअली, मैं इसको यहाँ बताता हूँ, फिर से बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये एक पॉइंट है, मान लो ये x1, y1 पॉइंट गिवन है आपको, और अगर एक लाइन है जिसका आपको स्लोप गिवन है और कहा जा रहा है कि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो आपको उसका इक्वेशन लिखना है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे उसका इक्वेशन, आपको लिखना है यहाँ पर, ध्यान से समझो आपको लिखना है यहाँ पर y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो ये आप इक्वेशन लिखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स x1, y1 एंड विच हैज अ स्लोप m, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लेके समझाता हूं, उसको आप समझना। देखो एक क्वेश्चन मैं अपने मन से ले लेता हूं, यहाँ पर देखो मान लो आपके सामने 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट में ले लेता हूँ P1, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2, 7, एंड एक पॉइंट और है P2 जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 6 एंड 15, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इन दोनों पॉइंट से पास होता हुआ आपको लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो अगर देखो ये एक पॉइंट दिया रहता और आपको अगर स्लोप दिया रहता, m इक्वल टू स्लोप अगर आपको दिया रहता, तो आप इजिली इक्वेशन लिख देते, है ना, इक्वेशन आप इजिली लिख देते। तो अब एक चीज बताओ, यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट की मदद से आप स्लोप निकाल सकते हैं, बोलो हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने स्लोप इक्वल टू क्या पढ़ा है भाई, हमने m इक्वल टू क्या पढ़ा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये हमने पढ़ा है। तो अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है तो आप उससे स्लोप निकाल लो और किसी एक पॉइंट को पुट कर दो उस वाले कैटेगरी में जिसमें मैंने आपको बताया x माइनस x1 इक्वल टू y इंटू m इंटू y माइनस y1, ठीक है, तो वो आपको वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप हमें निकालना है m, तो आप लिखेंगे क्या, y2 माइनस y1 यानी 15 माइनस 7 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये क्या गया 6 माइनस 2,
दैट वुड बी कम आउट टू बी 15 माइनस 7 कितना हो गया, ये आपको ये आ गया 8, ये आ गया 4, एक सेकेंड, ये आ गया 4 और ये आ गया आपके सामने 2। ठीक है, तो आपको जो स्लोप है वो आ गया 2। अब मैं यहाँ देखो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x, क्योंकि m तो हमारा 2 आया तो लिख दिया हमने 2x प्लस सी, है ना। अब c हमें पता नहीं, तो c का वैल्यू आप किस तरीके से निकालेंगे, आप किसी इस पॉइंट में से या इस पॉइंट में से किसी एक पॉइंट, दोनों में से किसी एक पॉइंट में से आप जो भी यहाँ x और y का वैल्यू पुट करेंगे वहां से आपको c मिलेगा। तो मैं बता दूं, किसी को भी आप पुट करेंगे, या आप p1 को पुट करेंगे या p2 को पुट करेंगे, तो जो c आएगा आपका वो आएगा 3। ठीक है, ऑलवेज आएगा आपका कितना, 3। आप किसी एक को पुट करके बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका आ गया C3। अब देखो तो इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये आ गया हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। आप उस तरीके से भी जा सकते थे जो मैंने आपको बताया था शुरू में। हमने पॉइंट जो लिया था, मैं फिर से लिख देता हूँ, 2,7 एंड P2 जो हमारा पॉइंट है दैट इज कितना था, 6,15। ठीक है, ये था हमारा। तो m हमने निकाल लिया है 2, है ना, अभी निकाला हमने m आपको पता चल गया। अब आप किसी पॉइंट को लेकर वो वाला इक्वेशन लिख दो, है ना, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। एक्चुअल में तो वही फॉर्मूला है, तो आप यहां से भी इसको इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरी तरह समझ आ गया होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इक्वेशंस इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी पॉइंट था हमने समझ लिया। ठीक है, एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई यार तो सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को लाइक जरूर करना और शेयर करो। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा मैं इंकरेज होऊंगा कि मैं आपके लिए और भी ज्यादा कंटेंट्स लेकर आऊं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। टिल देन, थैंक यू।